नाउ मोशन ऑफ कनेक्टेड ब्लॉक्स ओवर ए पुली। अभी यहाँ पे हम लोग पुली यूज़ करके ब्लॉक्स को कनेक्ट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल कंडीशन लेंगे, एक कंडीशन, इसको हम पुली बोलते हैं, इसको वी कॉल पुली। आपने देखा होगा जो विलेजेस में पानी खींचते हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे M1 और M2 दो ब्लॉक कनेक्ट किया हुआ है बाय स्ट्रिंग से। ये फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे M2 मास इज़ वेरी हैवी टू कंपेयर M1। M2 का मास ज़्यादा है तो इसीलिए एक्सेलरेशन ये नीचे करेगा, ये नीचे आएगा, नीचे एक्सेलरेट करेगा और ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। M1 ऊपर जाएगा, M2 नीचे आएगा। लेकिन अक्रॉस इनका टेंशन T1 और ये अक्रॉस T1 बहुत है, यहाँ पे अक्रॉस द पुली का टेंशन सेम ही रहता है। तो इसीलिए टेंशन अलग अलग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहाँ भी यहाँ से या तो यहाँ से टेंशन कैलकुलेट को सेम ही रहेगा। अभी फर्स्ट अब M1 का इस पर फोर्स कितना ऐड करें, फ्री बॉडी डायग्राम। पहले M1 पे कितने फोर्स ऐड करें, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है टेंशन T1। तो डायग्राम कैसे आएगा, फ्री बॉडी डायग्राम, M1 के ऊपर एक T1 खींच रहा है, नीचे M1 ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, एक्सलेट कर रहा है तो M1A आएगा। तो नेक्स्ट इसका इक्वेशन क्या आएगा, अभी ये एक्सेलरेशन M1 ऊपर चला जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, ये इक्वेशन आएगा। T1 माइनस M1G इज इक्वल टू M1A। सिमिलरली अभी नीचे M2 का डायग्राम कैसे आएगा, कितनी फोर्स ऐड करें M2 पे, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स M2G, एक T1। लेकिन अभी बॉडी एक्सलेट नीचे कर रहा है तो इक्वेशन कैसे है, फर्स्ट नीचे वाला M2G माइनस T1 इक्वल टू M2A, ये इक्वेशन आएगा। M2G माइनस T1 इक्वल टू M2A। अभी ठीक है, T2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। T2 कैलकुलेट करने के लिए जो T1 प्लस T1 2T2 ख़त्म, आपको T2 मिलेगा। T2 इज इक्वल टू 2T1, T1 मिला तो सब्स्टिट्यूट किए तो हमको T2 मिलता है। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन। दोनों पूरे होल सिस्टम में एक्सेलरेशन सेम रहता है दोनों का। तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए T1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको A मिलेगा। ए का फॉर्मूला क्या आएगा, ये T2 इज इक्वल टू 2T2 1। अभी फोर्स एंड एक्सेलरेशन, फोर्स टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन कितना आएगा, जस्ट A इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 ब्रैकेट G। ये एक्सेलरेशन फॉर्मूला कैसे आएगा, ये T1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, करने के बाद आपको कॉमन मिलेगा A, M1 शिफ्ट करके आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। फिर ये एक्सेलरेशन को हम कहाँ पे दोनों में से कौन से भी एक इक्वेशन में डालें तो हमको फोर्स मिलेगा, टेंशन मिलेगा। मतलब ये जाके यहाँ पे ये ए यहाँ तो सब्स्टिट्यूट करो या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको T1 का इक्वेशन ये आएगा। जब T1 इक्वेशन मिलने के बाद इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, T2 आएगा। T2 इज इक्वल टू 4M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू G आएगा। फर्स्ट हमको सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। कैसे, जो ये T1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, कॉमन A निकालो, आपको ये इक्वेशन आएगा। ये एक्सेलरेशन को आप तुम्हें इसमें सेकेंड इक्वेशन में या तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, आपको T1 मिलेगा। T1 मिलने के बाद T1 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, T2 मिलेगा। कंडीशन नेक्स्ट है सेकेंड, यहाँ पे सेम कंडीशन है लेकिन एक एक्स्ट्रा ब्लॉक कनेक्ट किया है
m2 को m3 को। ओके, मैक्सिमम इक्वेशन सेम ही आएगा। अभी देखो अभी यहाँ पे m2 और m3 मास ज़्यादा हुआ, एक्सेलरेशन इधर नीचे जाएगा, ये एक्सेलरेशन है ऊपर जाएगा। तो अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या आएगा? फर्स्ट का m1 m2 m3 थ्री फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट किसका करेंगे? m1 का। m1 में कितने फोर्स ऐड करें? एक है ऊपर T1, ये नेक्स्ट नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स m1g, और ये एक्सलेट कर रहा है, आएगा फिर ऊपर जा रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा? ऊपर जा तो T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a, ये इक्वेशन आएगा। T1 माइनस m1g इक्वल टू m1a, ये इक्वेशन आएगा। नेक्स्ट है हम m2 का। m2 पे कितने फोर्स ऐड कर रहे हैं? यहाँ पे एक है T1 खींच रहा है, नीचे m2g, एक T2। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस T2 टेंशन 2 दोनों मिला के खींचेंगे m2 को। तो इसी के लिए m2g ग्रेविटेशनल फोर्स और टेंशन 2 दोनों मिला के खींचेंगे, और T1 ऊपर खींचेगा, एक्सेलरेशन नीचे कर रहा है। तो ये m2g प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m2a इक्वेशन आएगा। m2g प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू m2a, है ना इक्वेशन। थर्ड m3 पे कितने फोर्स ऐड करें? यहाँ पे एक है T2 खींच रहे हैं, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहे हैं, इतना ही है T2 m3g, तो नीचे जा रहा है, तो m3g माइनस T2 इज इक्वल टू m3a इक्वेशन आएगा। m3g माइनस T2 इज इक्वल टू m3a। अभी हमको क्या चाहिए? ये पूरा सिस्टम में कॉमन क्या है हमारा? एक्सेलरेशन कॉमन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये ऊपर चला जा रहा है, तो हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो अभी हमको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, तो अभी हमको सब में कॉमन कौन है? एक्सेलरेशन। हमको भी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फर्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद ही हमको T1 T2 सब फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे कॉमन फाइंड करेंगे? हमको अभी ये T2 इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, T1 इक्वेशन यहाँ पे, जैसे कि अभी ये T1 इज इक्वल टू m1 ब्रैकेट a प्लस जी, ये इक्वेशन आएगा। यहाँ पे T2 इधर पॉजिटिव, m3 ब्रैकेट a प्लस जी, ये इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ये इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको a कॉमन मिलेगा, और इसका एक्सेलरेशन का फार्मूला मिलेगा। क्या मिलेगा? ये तो T3 इक्वल टू T1 है। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, फोर्स एंड एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू m2 प्लस m3 ब्रैकेट माइनस m1 इंटू जी डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ये इक्वेशन आएगा। जैसे मैं अभी जस्ट बोला, T2 सब्स्टिट्यूट हियर, T1 सब्स्टिट्यूट हियर, यू गेट द A। बाद में A मिलने के बाद सब्स्टिट्यूट हियर, यू गेट द T2। हमको T1 चाहिए, ठीक है, A को यहाँ पे डालो, T1 मिलेगा, T1 को यहाँ पे डालो, T3 मिलेगा। T2 को T1 इज इक्वल टू 2m1 ब्रैकेट m2 प्लस m3 होल ब्रैकेट इंटू जी डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, एज इट इज सेम। अभी यहाँ पे मिलने के बाद T1 कहाँ पे यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आपको T1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए तो आपको T2 मिलता है। T2 इज इक्वल टू m1 प्लस m3 डिवाइड बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m। T2 मिलने के बाद एक्चुअली यहाँ पे T2 आना चाहिए था, नहीं T1 है, बराबर है, ये यहाँ पे आना चाहिए। T1 सब्स्टिट्यूट करो, T3 मिलता है। T2 कैसे यहाँ पे मिलेगा? ये A यहाँ पे डालना पड़ेगा, T3 इज इक्वल टू
इंटू करो मल्टीप्लाई 2 इंटू किए तो 4m1 ब्रैकेट m2 प्लस m3 डिवाइड बाई टोटल मास इंटू जी। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, व्हेन पुली हैव ए फाइनाइट मास m, रेडियस r, देन टेंशन इज ए टू सेगमेंट ऑफ द स्ट्रिंग आर डिफरेंट। जैसे कि अभी यहाँ पे दो कंडीशन है, अभी इसका कैसे इक्वेशन आएगा। अभी यहाँ पे देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। अब यहाँ पे m2 ग्रेटर है, m2 ग्रेटर रहने से एक्सेलरेशन नीचे होगा और ये एक्सेलरेशन इधर होगा। ओके, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम फर्स्ट का इसका m1 का क्या आएगा, सिर्फ t इज इक्वल टू m1a आएगा। ओके, इसका इक्वेशन क्या आएगा, ये नीचे जा रहा है, इसके फॉर एग्जाम्पल m2 पे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींचेगा तो m2a माइनस टी इज इक्वल टू m2 सॉरी टू जी m2a, ये वर्टिकल का, ये हॉरिजॉन्टल का। तो ये मिलने के बाद टी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको ए मिलेगा, m2g माइनस m1a इक्वल टू m2a। राइटिंग हो रहा है फ्री बॉडी डायग्राम, m1 t इज इक्वल टू, सिर्फ टेंशन एक ही एक्ट कर रहा है, t इज इक्वल टू m1a। इसका इक्वेशन क्या आएगा, t इज इक्वल टू m1a। वर्टिकल का उस पर एक टेंशन खींच रहा है, नीचे ग्रेविटेशन खींच रहा है, तो नीचे एक्सर्शन कर रहा है, तो नीचे करे तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन है। अभी यहाँ पे t है ना, टी सब्स्टिट्यूट करे तो क्या होगा, एक्सल्टेशन मिलेगा। एक्सल्टेशन कितना आएगा, a इज इक्वल टू m2 m1 प्लस m2 टू जी। ये t को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एक्सल्टेशन मिलेगा। एक्सलेशन मिलने के बाद इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, t1 मिलेगा, t मिलेगा। दिस इज, यहाँ पे कंडीशन क्या है, वन पुली ओवर ए फाइनाइट मास रेडियस आर टेंशन इन 2 सेम है, लेकिन कंडीशन अलग है। यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन पे है, एक वर्टिकल प्लेन पे है, तो इसका m1 पर फ्री डायग्राम कैसे आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, कंडीशन क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं आएगा, एग्जैक्टली यहाँ एंगल पे mg आएगा। mg आया तो यहाँ पे एंगल पे, तो यहाँ पे mg cos थीटा आएगा और यहाँ पे mg sin थीटा आएगा। ये कंपोनेंट रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे m1 पे डायग्राम, किसी फ्री बॉडी डायग्राम, कौन सी बॉडी का डायग्राम ड्रॉ करें। फर्स्ट m1 पे कितने फोर्स ऐड करें, दो, एक है टेंशन का, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है, ऐसा mg पता होगा, ऐसा एंगल होता है। cos थीटा sin थीटा, ऐसा है। तो ये हमारा कंपोनेंट है। तो अभी यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या आएगा, एक्सलेशन किधर कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर से t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a, t माइनस m1g साइन थीटा इज इक्वल टू m1a। अब यहाँ वर्टिकल पे कितने, एक ऊपर टेंशन खींच रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है, तो एक्सलेशन किधर कर रहा है, ज़्यादा किधर हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। अभी मुझे क्या चाहिए, कितना एक्सलेशन कर रहा है, एक्सलेशन कर रहा है मतलब क्या करना पड़ेगा, ये टी दोनों को सब्स्टिट्यूट करो, आपको ए मिलेगा। ए मिलने के बाद ये इसे पे सब्स्टिट्यूट करने में टी मिलेगा। ए इज इक्वल टू m2 माइनस m1 साइन थीटा होल डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू जी। ये एक्सलेशन मिलेगा जब टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद। ए मिलने के बाद, ये ए मिलने के बाद ये सब्स्टिट्यूट हियर
अदरवाइज हियर, तो आपको टी मिलेगा। फर्स्ट कैसे भी करके एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, बाद में टेंशन फोर्स कहाँ का भी फाइंड कर सकते हैं हम लोग ना। और एक कंडीशन, अभी दोनों ब्लॉक है ना इंक्लाइन प्लेन पे है, तो अभी यहाँ पे कैसे होगा कंडीशन, इसका कंपोनेंट आएगा, इसका कंपोनेंट मतलब यहाँ पे एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ऊपर टेंशन टेंशन, तो M1 का इक्वेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऊपर कर रहा है टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू M1 ए, यहाँ पे नीचे एक्सलेट कर रहा है तो एम जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, ये इक्वेशन आएगा। फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम, M1 में कितने फोर्स ऐड करें, एक है ग्रेविटेशन का कंपोनेंट परपेंडिकुलर का, एक टेंशन, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, टी माइनस ऊपर से एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है तो टी माइनस M1 जी साइन थीटा इज इक्वल टू M1 ए। फ्री बॉडी डायग्राम सेकेंड का कैसा है, वो नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है तो M2 जी साइन बीटा माइनस टी इज इक्वल टू M2 ए। अभी दोनों में एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए टी दोनों को टी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, इक्वल करने के बाद ए को कॉमन लो, आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन आएगा, ए इज इक्वल टू M2 साइन बीटा माइनस M1 साइन अल्फ़ा होल डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू जे, ये एक्सेलरेशन मिला है। एक्सेलरेशन मिलने के बाद इसको कौन सी भी एक इक्वेशन में आप डाल दे सकते हैं, यहाँ पे आपको टी मिलेगा, टी इज इक्वल टू M1 M2 ब्रैकेट साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 इंटू जे, आपको टेंशन फाइंड करने का इक्वेशन मिलेगा। लेकिन फर्स्ट एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा, वरना कौन से भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए तो आपको टेंशन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे है, एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। अभी ऑलरेडी हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे है तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे देखो तो M1 पे ग्रेविटेशनल फोर्स कंपोनेंट ऐड कर रहा है, एक टेंशन ऐड कर रहा है, यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट खींचता है, ये सेम ऐसे है। अभी जो फर्स्ट लास्ट केस की हम लोग ऐसे हैं, तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन किधर कर रहा है, ये एक्सेलरेशन इधर कर रहा है तो M1 जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू M1 ए, इसका इक्वेशन ये आएगा। और यहाँ का इक्वेशन क्या आएगा, सिर्फ टी इज इक्वल टू यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन सब सेम ही रहेगा, तो टी 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 इज इक्वल टू M2 ए, इतना ही आएगा इक्वेशन से। M1 जी साइन थीटा माइनस टी इज इक्वल टू M1 ए, सेकेंड का सिर्फ इक्वेशन एक ही फोर्स ऐड कर रहा है टेंशन का, टी इज इक्वल टू M2 ए। अभी मुझे ये टेंशन इक्वेशन सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किए तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, ए इज इक्वल टू M1 जी साइन थीटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2। अभी ये इक्वेशन एक्सेलरेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, डालने के बाद टी इज इक्वल टू M2 सेम इक्वेशन आएगा, टेंशन मिलेगा आपको, टी इज इक्वल टू 2M1 M2 डिवाइड बाय 4M1 प्लस M2 होल ब्रैकेट जी, यू गेट द टेंशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन देखो, M ब्लॉक इज हॉरिजॉन्टल में है, M1 ब्लॉक वर्टिकल पे है, ये भी वर्टिकल पे है, ये हॉरिजॉन्टल पे है। तो अभी फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट फ्री बॉडी डायग्राम किसका करेंगे, हाँ M1 का करेंगे। अभी देखो M1 पे कितने फोर्स ऐड करें, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर टेंशन 1, तो एक्सलेट किधर करें, नीचे करें, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, M1 जी माइनस T1 इक्वल टू M1 ए, क्योंकि ये नीचे आ रहा ना है तो ये पहले ये नीचे वाला लेना पड़ेगा, किधर एक्सलेट करते हैं उधर का सामने फॉरवर्ड लेके बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड करके इक्वल टू एम ए करना पड़ेगा, तो अभी इसका इक्वेशन ये आएगा, ओके।
M2 का इक्वेशन क्या आएगा? M2 पे कितने फोर्स ऐड कर रहे हैं? टेंशन 2, नीचे ग्रेविटेशनल, 2 फोर्स ऐड कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल M, इस पर कितने फोर्स ऐड करें? 2, एक T1 है, एक T2 है, एक T1 है, एक T2। अब इसके तीनों के इक्वेशन क्या आएंगे? तो अभी ये एक्सेलरेशन के नीचे कर रहे हैं, तो इक्वेशन क्या आएगा? M1G माइनस T1 इज इक्वल टू M1A। इसका इक्वेशन, ये एक्सेलरेशन ऊपर कर रहा है, ऊपर कर रहा है, T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A। इसका इक्वेशन क्या आएगा? T1 एक्सेलरेशन इधर कर रहा है, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू MA। M1A, तो M1G माइनस T1 इक्वल टू M1A। नेक्स्ट का T2 माइनस M2G इक्वल टू M2A। लास्ट का T1 माइनस T2 इक्वल टू MA। अभी सभी तीनों इक्वेशन में कॉमन क्या है? एक्सेलरेशन। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो कैसे करना चाहिए? तो T1, ये T1 इक्वेशन, T1 पॉजिटिव हो गए, इधर गया तो ये M1G, ये M1A होगा। इसको इक्वेशन 1 मानो। अब T2 क्या आएगा? T2 M2G प्लस M2A, सेकेंड इक्वेशन। ये T1 इक्वेशन और T2 इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए तो आपको A मिलेगा। T2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, T1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको A मिलेगा। A मिलने के बाद आपने A सब्स्टिट्यूट यहाँ पे किया तो T1 मिलेगा। यहाँ पे A सब्स्टिट्यूट करने के बाद T2 मिलेगा। टेंशन 1 टेंशन 2 सेपरेट कर सकते हैं आप लोग, सेपरेट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइंड आउट द A। जब हमको T1 डालना, सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, फर्स्ट T1 यहाँ पे, T2 यहाँ पे, A मिलेगा। A मिलने के बाद A we have substitute here, you get the T2, A we have substitute here, you get the T1। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 होल ब्रैकेट टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M इंटू G। तो A मिलने के बाद ये दोनों में से फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए तो आपको T1 मिलेगा। T1 का इक्वेशन आएगा T1 इज इक्वल टू M1 ब्रैकेट 2M2 प्लस M होल डिवाइड बाई टोटल मास। आपको T2 चाहिए, सब्स्टिट्यूट द A इन सेकेंड इक्वेशन, you get the T2 is equal to M2 2M2 plus M divided by total mass into G।